तो हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन कोचिंग का सच कि कौन सी ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि जनरली हम नहीं बोल सकते कि ये कोचिंग अच्छी है ये कोचिंग खराब है। आपके हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी ऑनलाइन कोचिंग आपको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। सबसे पहली जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन में, तो वो अगर मैं आपको ब्रॉडली इस वीडियो में अभी बताऊं, तो अगर तो आप ऐसा है कि कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत है मोबाइल फोन या फिर ऑनलाइन इंटरनेट से, तो आप ऑफलाइन को ही कंसिडर करो। आपका मतलब आगे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि नहीं, बस मैं कंसंट्रेटेड रहूंगा, मुझे बस ऑनलाइन ही करना है, क्योंकि ऑनलाइन पे ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज अच्छे नहीं है। कभी कभार ऐसे होता है कि ऑफलाइन से ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन बस वहीं पे है कि डिस्ट्रैक्शन बच्चे को हरा देती है वहां पे। तो अगर आप तो अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है। तो अब स्टार्ट करते हैं। कुछ मेन ओवरव्यू जो मैंने रिसर्च करने के हिसाब से बताया उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट टॉपर्स के बारे में। ठीक है। इसका आपने नाम सुना होगा, कोई बहुत पुरानी नहीं, रिसेंटली लॉन्च एडटेक है। तो क्या है ना, सबसे पहली बात तो न्यूली स्टार्ट है, इसलिए एक्सपीरियंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है टीचर्स अच्छे नहीं है, टीचर्स लेके आए हैं अच्छे, लेकिन वही बात है उनको जो एक्सपीरियंस है वो ऑफलाइन कोचिंग का है। और ऑनलाइन पढ़ाने में और ऑफलाइन पढ़ाने में फर्क है अच्छा खासा। ठीक है। तो वही बात है, ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस कम है। ठीक है। बाकी क्या है, अभी न्यू स्टार्ट हुआ है तो ऐसे पास्ट कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जिसके बेसिस पे जज कर सके, या फिर ऐसा नहीं है कि पास्ट कोई रिजल्ट नहीं है इस फील्ड में कि जिसके बेसिस पर हम जज करके एटलीस्ट ट्रस्ट कर सके। तो इसलिए अभी प्राइसेस लो है, आप ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है। सेकंड मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फिनिटी लर्न के बारे में। ठीक है। ये भी इतना ज्यादा नया नहीं है लेकिन थोड़ा अंडररेटेड है, इसको ज्यादा लोग जानते नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है ना, वो थोड़ा सा ये इनका स्मॉल बैच साइज है। जैसे कुछ कोचिंग्स होते हैं उनका बैच साइज बहुत बड़ा होता है, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट पे अटेंशन बहुत कम जा पाती है। तो वो बात है। बाकी लाइव क्लासेस, लाइव डाउट रेजोल्यूशन वो तो रहता ही है, जैसे कि हर एक ऑनलाइन कोचिंग में रहता है, वो इसमें भी है। बाकी जो मेरे को इसका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट लगा वो इसकी फैकल्टी है, जो आप भी जान के मतलब थोड़ा सा तो शॉक हो जाओगे। इसमें जो फिजिक्स आपको पढ़ा रहा है ना, वो डीसी पांडे सर खुद फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है। जो जो सर को नहीं जानते, ही वाज ऑथर ऑफ वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स बुक, डीसी पांडे उनका बैच है। तो ऑब्वियस सी बात है, लार्ज तो रखेंगे नहीं, बहुत एक्सक्लूसिव बैच है, लिमिटेड सीट्स है इसके अंदर, तो बहुत छोटा बैच है। तो इसी वजह से थोड़ा सा प्राइस इसका हाई है, हायर साइड पे आ जाता है। क्योंकि वही बात है ना, जितना तुम क्वालिटी एक्सपेक्ट करोगे उस हिसाब से तुम्हें पे भी करना पड़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ फिजिक्स और अटेंशन के लिए पैसे हैं इसमें मैंने देखे। बाकी बाकी कंपैरिजन बाकी चीजों से अगर मैं करूं तो बाकी टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन जो मेरा जो मेन चीज है, जो मेन बच्चे जिस वजह से अपनी रैंक खो देते हैं वो फिजिक्स होता है। तो मेनली इस बैच में इन्होंने फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि सर जब पढ़ाएंगे अगर वो पढ़ाएंगे कंसेप्ट के बेसिस पे, तो जैसे कि नीट 2025 में क्या हुआ था, उसमें पेपर डिफिकल्ट आया था। वो क्यों हुआ डिफिकल्ट? क्योंकि बच्चों ने जो प्रैक्टिस करी थी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की करी थी और पेपर कंसेप्चुअल आ गया। तो आपको थोड़ा सा उस लेवल की डीप तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, हर टीचर क्या क्लास के बीच में क्वेश्चन कराता है। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक। अब थोड़ा सा अगर मैं अपनी थिंकिंग से सोचूं, तो जो सर इसमें क्वेश्चन कराएंगे वो तो वैसे ही उनकी बुक के होंगे, तो तुम्हें एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास में जो तुम्हारे क्वेश्चन हो रहे हैं वो एक्चुअली तुम्हारी बुक सॉल्व हो रही है डीसी पांडे की। तो अगला बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। ठीक है। इसके बारे में तुम सबने सुना ही होगा। ठीक है। बहुत पुरानी कोचिंग है। बात वही है, हायर प्राइजेस है। सबसे ज्यादा पहली बात होता है, बहुत ज्यादा हायर प्राइजेस है। और जैसे जैसे तुम आगे आइकॉनिक बैचेस इसके देखोगे तो प्राइस थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं। ठीक है। फैकल्टी अच्छी है, फैकल्टी मैं नहीं कहूंगा बुरी है, फैकल्टी अच्छी है, तो इसीलिए प्राइजेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है। टेस्ट भी ठीक है, सेम जितना मतलब तुम्हें मैंने बता देना, जितना प्राइस कम है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। जैसे कुछ कोचिंग से अगर उनका प्राइस कम दे रहा है तुम्हें, तो सिर्फ प्राइस देख के मत एनरोल हो जाओ, क्योंकि प्राइस कम है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है। जिस चीज की अगर तुम्हें थोड़ी क्वालिटी लेवल का कंटेंट चाहिए तो थोड़ा सा तो पे करना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा जिसको सुना होगा आपने, पीडब्ल्यू के बारे में। ठीक है। पीडब्ल्यू की देखो बहुत सारी अच्छी चीजें। मेन जो इसका मैं बताता हूँ प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चे इसको परचेस करते हैं, उसका प्राइस पॉइंट है। ठीक है। प्राइस बहुत कम है, सच बताऊं एक ऑनलाइन कोचिंग के हिसाब से तो प्राइस बहुत कम है। ठीक है। पर वही बात है, बैच साइज बहुत बड़ा है, लार्ज बैच साइज है, जिसको कम करने की ट्राई करते हैं ये, बट कभी कभार पॉजिटिव फीडबैक आता है, कभी कभार नेगेटिव। ठीक है। थोड़ा अटेंशन कम दे पाते हैं अल्टीमेटली। ठीक है। तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं स्टार्टिंग में। वही 15-20 दिन तुम डेडिकेशन से पढ़ोगे, देन उसके बाद हो जाएगा काम। ठीक है। लाइव क्लासेस है, डाउट्स है, वो तो हर एक में रहता है। बात वही है कि तुम कंसिस्टेंसी जितनी मेंटेन कर पाओगे ना, जितना तुम पे ध्यान दिया जाएगा, तुम उसी हिसाब से रिजल्ट निकालोगे। अगर तो तुम पे अटेंशन कम रहेगा ना, तो तुम फिर भटक जाओगे। ठीक है। फिर तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, फिर तुम टेंशन में आ जाओगे, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली बात तुम्हारी ये है।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेस, वो जो प्राइस तुम देखते हो वो भी ऐसा है कि बेस बैचेस का है, ऐसे तुम्हें और प्रीमियम फीचर्स चाहिए होते हैं तो उसके लिए और प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वही बात है, इसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी और अटेंडेंस के हिसाब से अटेंडेंस ड्रॉप हो जाती है, मेनली कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम। बाकी इफ तुम कंसिस्टेंट हो, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तो यू कैन ट्राई। बाकी मेनली तो यही थे बैचेस जितने मैंने तुम्हें बताया। तो थोड़ा सा अगर तुम्हें बेसिक बताऊं तो एक जेन्युइन एडवाइस है, तो जिसको भी कोई नॉर्मल एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना, एक एमबीबीएस की सीट चाहिए बस गवर्नमेंट, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, वो तो क्या है ना, सही बताऊं किसी भी कोचिंग से पढ़ लो, कोई पंगा नहीं है उसका, क्योंकि तुम पे डिपेंड करता है मेनली कि तुम कैसा रिजल्ट लेके आते हो। तो वो तो तुम किसी भी कोचिंग से पढ़ लो, कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट तो तुम्हें मिल ही जाएगी आराम से, ठीक है। बट अगर तुम्हें रैंक चाहिए, एम्स निकालना है, थोड़ा मतलब हाई लेवल का तुम चाहते हो अचीव करना, तो यार उसके लिए यू हैव टू कंज्यूम क्वालिटी कंटेंट, सही बताऊं तो, ठीक है। तुम पे डिपेंड करता है नो डाउट, लेकिन क्या कंज्यूम कर रहे हो तुम, उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही बात है, थोड़ा वाइजली चूज करो जो तुम चूज कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कंडीशंस के हिसाब से तुम चूज कर सकते हो, लेकिन वही बात है, इंसान यही होता है, अपने पे जब इन्वेस्ट करना होता है ना, तो उसको लगता है कि यार मैं कम करूं, बाकी चीजों में हम उड़ा देते हैं। तुम नहीं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। लेकिन बस वही बात है, थोड़ा वाइजली आज का डिसीजन लोगे तो ही रिजल्ट तुम्हें आगे जाके फायदेमंद मिलेगा, ठीक है। तो बस यही है लास्टिंग, कभी कभार खुद पे भी इन्वेस्ट करने से मत घबराया करो, ठीक है। अच्छी चीज होती है, क्योंकि जितना कम इन्वेस्ट करोगे ना तुम खुद पे, उतना ही कम चांसेस होंगे आगे जाके प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ी सी बड़ी रहेगी और फिर तुम्हारी डेडिकेशन कॉन्टिन्यूस रही, तुम्हारा फोकस कॉन्टिन्यूस रहा, तो प्रॉफिट भी फिर बड़े लेवल का रहेगा, ठीक है। इस चीज पे ध्यान दो। बाकी अगर तुम में से किसी को भी, इनमें से किसी भी बैचेस में कोई भी ऐसा है कि डिस्काउंट वगैरह की जरूरत हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं पर्सनली ट्राई करूंगा उन ब्रांड्स को या फिर उन कंपनीज को मेल लिखने की, कि अगर मेरे एंड से उनको कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना किस बैच में किस टीचर से तुम्हें पढ़ना है कि और प्राइस ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो मेरे को बता देना, मैं सच में उन्हें मेल लिखूंगा, चाहे एक बार लिखनी पड़े चाहे दो बार, लेकिन जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा ना, वो मैं ट्राई करूंगा। जिसका भी रिप्लाई आ जाए वो तो तुम्हारे ऊपर है, बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी नया पता चला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी चीजें मैं लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कौन सी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर किसी कोचिंग के लिए डिस्काउंट चाहिए वो बता देना, मैं एटलीस्ट मेल तैयार तो कर दूँ, ठीक है। तो गुड बाय।